एसिड्स को हम उर्दू में तेजाब बोलते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारी फूड के अंदर भी एसिड्स पाए जाते हैं तो कैसा लगेगा। ऐन मुमकिन है कि आप ये सुनने के बाद कि फूड के अंदर भी तेजाब पाए जाते हैं तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर दें या मुझे अनफॉलो कर दें, लेकिन बात पूरी सुन लें। फूड के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स या नेचुरली अकरिंग एसिड्स पाए जाते हैं। हाँ, जब ऑर्गेनिक साथ लग जाता है, ऑर्गेनिक का वर्ड साथ लग जाता है तो बंदा थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है कि यार ठीक है, ऑर्गेनिक चीज है ना, कोई चीज ऐसी है जो कुदरती तौर। जी बिल्कुल, फूड के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं। आज के हम टॉपिक में ऑर्गेनिक एसिड्स की डिटेल देखेंगे। कौन से फूड के अंदर, कौन से फूड प्रोडक्ट के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है और इन एसिड्स का क्या फंक्शन है, ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। मोस्टली हमारे फूड के अंदर जो जो ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं उसकी हमारे पास लिस्ट है। सबसे पहले है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, जिस तरह ऑरेंज, लेमन, लाइम, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं। अब इनके अंदर ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जो एप्पल के अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट है टार्टेरिक एसिड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जो ग्रेप्स के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है सोर मिल्क के अंदर। ये लैक्टोज से निकला है, लैक्टोज मिल्क के अंदर पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड जब मिल्क तुर्श हो जाता है, सोर हो जाता है, खराब हो जाता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। उस लैक्टिक एसिड की वजह से ही वो मिल्क जो है वो तुर्श या उसका जायका सोर हो जाता है। उस एसिड जिसकी वजह से ये खराब होता है या दूध का टेस्ट चेंज होता है, हम उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। इसी तरह विनेगर, सिरका हम जिसको बोलते हैं, इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एस्टिक एसिड। जब भी आप सिरका परचेज करें तो उसके ऊपर आपको लिखा हुआ बोतल के ऊपर मिलेगा दिस प्रोडक्ट कंटेन हाउ मेनी परसेंट एस्टिक एसिड। उस पर परसेंटेज लिखी होती है कि कितने परसेंट इसके अंदर एस्टिक एसिड मौजूद है। लास्ट ऑर्गेनिक एसिड जो हम पढ़ेंगे वो है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड बटर के अंदर पाया जाता है। बटर के अंदर जो उसका तुर्श सा या एस्टिक टेस्ट होता है वो ब्यूटारिक एसिड की वजह से ही होता है। तो इन एसिड्स को देखने के बाद अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने एसिड्स को तेजाब नहीं समझना कि वो तेजाब जो वॉशरूम साफ करने के लिए यूज होता है वो नहीं है। ये फूड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। ये हमारी डाइजेशन को तेज करते हैं, फूड को जल्दी डाइजेस्ट करवाते हैं, फूड को टेस्ट देते हैं। द नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये कौन कौन से फंक्शन या रोल या किरदार प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इम्पार्ट सोरनेस टू फूड एंड बेवरेज। अब क्योंकि एसिड है तो उसके अंदर खटास या तुर्श जायका या सोरनेस प्रोड्यूस करेगा, तो ये उसके अंदर किसी भी फूड के अंदर तुर्श जायका प्रोवाइड करता है। देन अदर फंक्शन इज इम्प्रूव पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी को आप कह सकते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट की जो जायका, लज्जत या स्वाद है उसको हम पैलेटेबिलिटी कहते हैं। ये इसको जो एसिड है ये इसको इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है। आप इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ऑरेंज के अंदर अगर एसिड नहीं होगा, वो खटास नहीं होगी, तो वो किस तरह लगेगा। तो एसिड का होना इसलिए भी जरूरी है ताकि फूड को मोर पैलेटेबल बनाया जा सके। चैलेट, ट्रेस मेटल, ये बहुत सारे ट्रेस मेटल्स हैं, उनको भी अपने साथ बाउंड करके रखता है। देन फूड के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है प्रिवेंट ब्राउनिंग इन फूड। फूड के अंदर ब्राउनिंग क्या होता है, जब फूड डिटेरियोरेट या स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाती है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसका कलर चेंजिंग उसके अंदर कलर चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा कोई ऐसी चीज जो ग्रीन इन कलर है, जब वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी या स्पॉइल होना स्टार्ट हो, उसका ब्राउन देन ब्लैकिश ये कलर स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं, जब जो कलर चेंज है उसको फूड साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं ब्राउनिंग। किसी भी फूड प्रोडक्ट का कलर चेंज होना इन ऑर्डर टू स्पॉइल या डिटेरियोरेट, तो उसको हम फूड साइंस की लैंग्वेज के अंदर ब्राउनिंग प्रोसेस बोलते हैं। जितने भी एसिड्स हैं ये किसी भी फूड की पीएच को कम कर देते हैं। जब फूड की पीएच कम होती है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब ऑर्गेनिक एसिड्स एक्चुअली किसी भी फूड के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर माइक्रोबियल अटैक कम से कम होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज कम से कम होती है, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं ये ब्राउनिंग प्रोसेस को स्टॉप करते हैं या प्रिवेंट करते हैं। एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। अब वही बात है, उसको दूसरी तरफ घुमा के बोला गया, जब ब्राउनिंग प्रोसेस को रोकेगा, स्पॉइलेज को रोकेगा ऑर्गेनिक एसिड, तो हम उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी ये एक्ट कर रहा है। प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस होता है या वो कंपाउंड होता है वो जो किसी भी फूड की लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करता है या उसको या किसी भी फूड को महफूज करने में हेल्प करता है। एक और इसका फंक्शन है रिएक्ट विद एल्कलीज और बेसिस टू फॉर्म साल्ट
ये फ्लेवर्स को इंटेंसिफाई या कह सकते हैं कि फ्लेवर एनहांसर के तौर पे भी काम करते हैं। किसी भी फ्लेवर को जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको एनहांस करते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड फूड प्रोडक्ट के अंदर जब पाए जाते हैं तो ये दूसरे कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के साथ साथ उसका टेक्सचर भी चेंज कर देते हैं। बाज़ दफ़ा टेक्सचर का चेंज होना एक बैड क्वालिटी इंडिकेटर है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें टेक्सचर चेंज चाहिए होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये टेक्सचर चेंज करने में हेल्प करता है। तो ये इसका बेनिफिट है या फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स 3 मेथड्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल फूड प्रोडक्ट, नेचुरल फूड प्रोडक्ट से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस तरह सिट्रिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन ये केमिकली सिंथेसाइज भी होते हैं। मैलिक, फिमेरिक एसिड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इस तरह के एसिड जो हैं वो केमिकली सिंथेसाइज भी होते हैं। कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू या केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू गेन या प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये इसके 3 प्रोडक्शन मेथड्स हैं।